अकबर, बीरबल और वफादार बनाम चालाक नौकर। राजमहल के आंगन में शाही संगीत गूंज रहा था और मुगल सैनिकों की पंक्तियां अनुशासन पूर्वक खड़ी थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके दाएं हाथ पर बैठे थे उनके चतुर मंत्री बीरबल। आज दरबार में एक विशेष मुद्दा उठना था। मुगल साम्राज्य के कई इलाकों से रिपोर्ट आई थी कि कुछ दरबारी नौकर गलत सूचना फैलाकर आपस में झगड़े करवाते हैं। अकबर चिंतित थे, अगर दरबार के भीतर ही वफादारी की जड़ें कमजोर हो जाएं, तो साम्राज्य की दीवारें कब तक टिकेंगी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि नौकरों में वफादारी और चालाकी दोनों मिलती है, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि असली वफादार कौन है और चालाक कौन। बीरबल मुस्कुराए, उनकी आंखों में चमक थी। जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं आपकी इस उलझन को परखने का एक उपाय सुझा सकता हूं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, बोलो बीरबल, आज तुम्हारा तरीका देखना चाहता हूं। कुछ ही दिनों बाद बीरबल ने दो नौकरों को महल में नियुक्त कराया। एक का नाम था हसन, जो बहुत विनम्र, ईमानदार और मेहनती दिखता था। दूसरा था कासिम, जो चतुर, बातों का माहिर और हर समय खुशामद में आगे रहता था। दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। हसन को राजा की निजी देखरेख के कामों में लगाया गया, जैसे वस्त्र, भोजन, कमरे की सफाई इत्यादि। कासिम को दिया गया दरबार के छोटे मोटे आदेश पहुंचाने का काम, यानी दरबारी दुनिया में आने जाने का अवसर। धीरे धीरे दोनों की पहचान बनने लगी। हसन को लोग कहते, अरे वो तो दिल का बहुत सच्चा है, अपने मालिक के लिए जान भी दे दे। वही कासिम के बारे में लोग कहते, वो जो चाहे करवा ले, बस बातों से सबको वश में कर लेता है। अकबर दूर से दोनों को देख रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कभी हसन की सादगी उन पर असर डालती, तो कभी कासिम की बातों में मिठास। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, दोनों में कुछ न कुछ खास है। मैं समझ नहीं पा रहा कि असली वफादार कौन है और कौन चालाक। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जल्दबाजी मत कीजिए। इंसान की सच्चाई तभी प्रकट होती है जब उसे अवसर मिले। कुछ दिन बाद बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम दोनों को एक एक कार्य देंगे जो दिखने में छोटा हो, लेकिन निर्णय में बड़ा अंतर लाएगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने पहले हसन को बुलाया। आज रात तुम्हें राजा के कमरे की रखवाली करनी है। राजा आराम करेंगे और तुम्हें बिना आवाज किए ध्यान रखना है कि कोई अंदर न जाए। हसन ने सिर झुकाया, हुक्म है हुजूर। फिर बीरबल ने कासिम को बुलाया। कासिम, आज तुम्हें राजा के लिए एक विशेष कार्य करना है। एक व्यापारी है जो महल के बाहर ठहरा है। वो राजा को एक बहुमूल्य तोहफा देना चाहता है। तुम जाकर वो तोहफा लेकर आओ और राजा को दो। कासिम ने तुरंत सिर झुकाया, जहां पनाह, मुझसे बढ़कर कौन आपकी सेवा करेगा। रात होने लगी। महल में सन्नाटा फैल गया, लेकिन ये वही रात थी जो कई राज खोलने वाली थी। रात के गहराने के साथ ही दरबार के रास्ते सुनसान हो गए। हसन राजा के दरवाजे के बाहर जागता रहा। आंखों में नींद नहीं, पर निष्ठा भरी थी। वही कासिम उस व्यापारी के पास पहुंचा। वहां देखा, एक थैला रखा था जिसमें सोने के सिक्के और एक कीमती हार था। व्यापारी ने कहा, यह तोहफा बादशाह अकबर के लिए है। कासिम की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, इतना कीमती हार, अगर इसका आधा हिस्सा मैं अपने पास रख लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। राजा को मैं कह दूंगा कि बस इतना ही था। उसने चालाकी से हार के मोती अलग किए, कुछ अपने कपड़े के भीतर छिपा लिए और बाकी लेकर महल चला गया। राजा को उसने थैला सौंपा और मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, व्यापारी ने ये भेंट आपको ससम्मान दी है। अकबर ने देखा, तोहफा अच्छा था, पर बीरबल की आंखें कासिम पर टिकी रहीं। उनकी नजरें किसी छिपे रहस्य को सूंघ रही थी। अगली सुबह बीरबल ने सबको बुलाया। उन्होंने दोनों नौकरों से कहा, कल की रात कैसी बीती। हसन बोला, हुजूर,
रात लंबी थी, पर आपकी सुरक्षा की दुआ में कट गई। एक आवाज भी नहीं आने दी। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। वहां थकान थी, पर संतोष भी। फिर कासिम से पूछा गया, और तुम? व्यापारी ने क्या दिया? कासिम बोला, जहां पनाह, बस वही जो आपने देखा। इतना ही था। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब एक छोटा प्रयोग कीजिए। बीरबल ने दोनों नौकरों को एक काम दिया। दोनों को राजमहल के बगीचे में एक खास पौधा लगाने का आदेश मिला। शर्त यह थी, एक पौधा असली सोने के गमले में लगाया जाएगा, दूसरा साधारण मिट्टी के बर्तन में। कासिम ने कहा, मुझे सोने का गमला चाहिए ताकि पौधा राजसी लगे। हसन ने कहा, मिट्टी का गमला ही ठीक है, पौधे को धूप और हवा चाहिए। कासिम ने पौधे के चारों ओर सजावट की, चमकदार रिबन बांधे और अगले दिन गर्व से दिखाया। हसन ने बस मिट्टी में पानी दिया और हर दिन उस पौधे से बात की। एक सप्ताह बाद जब बीरबल निरीक्षण करने पहुंचे तो क्या देखा? कासिम का पौधा मुरझा चुका था, क्योंकि उसने चमक तो दी पर जड़ें दम तोड़ गई। हसन का पौधा हरा भरा था, जैसे जीवन बोल रहा हो। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, सोना दिखता है पर मिट्टी ही जीवन देती है। अकबर मुस्कुराए पर बोले, फिर भी बीरबल, मुझे लगता है कि कासिम सिर्फ चालाक है पर गद्दार नहीं। कोई ठोस प्रमाण चाहिए। बीरबल ने कहा, वो भी मिलेगा, जहां पनाह, बस समय दीजिए। 3 दिन बाद बीरबल ने एक गुप्त आदेश दिया। उन्होंने हसन और कासिम दोनों को अलग अलग बुलाकर कहा, राजा का कीमती हीरा खो गया है, जो उसे ढूंढ लाएगा उसे इनाम मिलेगा। वास्तव में कोई हीरा खोया नहीं था, ये बस एक परीक्षा थी। हसन ने 3 दिनों तक महल का कोना कोना छान मारा। कासिम ने सोचा, ये तो बढ़िया मौका है। अगर मैं नकली हीरा बनाकर दे दूं तो नाम मेरा, इनाम भी मेरा। उसने शहर के सुनार से मिलकर एक नकली हीरा बनवाया और बीरबल को सौंप दिया। हुजूर, मैंने ढूंढ लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि यही वही हीरा है? कासिम ने सिर झुकाया, बिल्कुल हुजूर। तभी बीरबल ने अपने वस्त्र की जेब से असली हीरा निकाला और कहा, तो फिर ये क्या है? सारा दरबार सन्न रह गया। कासिम का चेहरा उतर गया। अकबर ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाया, जहां पनाह, सजा बाद में दे। एक आखिरी बात सुन ले। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वफादारी और चालाकी दोनों इंसान में होती है। फर्क बस इतना है कि वफादार अपने मालिक का नाम बचाने के लिए झूठ नहीं बोलता और चालाक अपने स्वार्थ के लिए सच को भी मोड़ देता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो। कासिम को क्षमा कर दिया गया, लेकिन उसे दरबार से निकाल दिया गया। हसन को पुरस्कृत किया गया, पर वो गर्वित नहीं हुआ, बस मुस्कुराया और बोला, हुजूर, वफादारी कोई काम नहीं, एक विश्वास है। कुछ दिन बाद महल में अफवाह फैली कि कासिम कहीं गायब हो गया है। कुछ लोगों ने कहा, वो देश छोड़ गया। कुछ बोले, वो बदला लेने की तैयारी में है। एक रात जब महल के बाहर पहरेदार घूम रहे थे, उन्होंने किसी परछाई को महल की दीवारों के पास देखा। वो व्यक्ति वही कासिम था। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं, सिर्फ एक रहस्यमय चमक थी। जाने के बाद महल की दीवारें गुप्त बातों की गवाही देती और बीरबल की आंखों में वो बेचैनी थोड़ी गहरी हो चली थी, मानो किसी पत्थर के नीचे दबी कोई आवाज बार बार सुनाई दे रही हो। हसन की सादगी और उसकी वफादारी तो लोगों के दिलों में घर कर चुकी थी। लोग उसकी तारीफ करते, पर बीरबल को किसी बात का शंका बनी रहती। वे जानते थे कि जो व्यक्ति एक बार अपना रूप बदलकर नई चाल चला चुका हो, वो कल किसी और रूप में वापसी कर सकता है। एक चालाक मन की सीमा नहीं होती, वो हर हाल में बाहर निकलने की राह निकाल लेता है।
और कासिम के अंधेरे जाने के तरीके ने कई सवाल छोड़े थे। एक शाम अकबर बैठक में बैठे थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों की सरसराहट से महल में धीमी धीमी संगीत जैसी आवाज बन रही थी। बीरबल पास बैठे धीरे से बोले, जहांपना, कासिम के जाने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि अब सब खत्म हो गया, पर मेरी समझ कहती है कि कहानी यही रुकी है। असल अध्याय अभी शुरू होना है। अकबर ने आंखें थोड़ी ताक पर झुकी और बोले, बीरबल, अगर वो वापस आया तो हम तैयार थे। बीरबल ने बिना झिझक बोले, जहांपना, तैयार शब्द का मतलब क्या है, ये हमें अपनी बुद्धि से समझना होगा। हम सैनिकों की तैयारी कर ले तो भी चालाकी बड़ी चीज है और वो परछाइयों में चलती है। पर एक चीज है जो चालाक को मात दे सकती है, वो है समझदारी और लोगों का भरोसा। हम उस भरोसे का इस्तेमाल करेंगे। अकबर ने छोड़ा हुआ मुख मुद्रा दिखाते हुए कहा, ठीक है, पर बताओ पहला कदम क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अब गंभीरता भी साफ झलक रही थी। पहला कदम है कासिम की पैठ और उसके मकसद को समझना। उसके पीछे कौन है? उसने अकेले ऐसा किया? क्या उसने महल में किसी और का साथ लिया? इन बातों को ढूंढना होगा। बीरबल ने महल के कुछ भरोसेमंद नौकरों और पुराने परिचितों से गुप्त पूछताछ शुरू करवाई। किसी से कठोर तरीके से कुछ कहा नहीं गया, बस अंधेरे में हल्की हल्की बातें करें और लोगों की जुबान से खुलने वाली छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। सवाल सीधे न पूछे गए, पर लोगों के रहस्यमयी किस्सों और रातों के झूठे वादों को खंगाला गया। एक बूढ़ा दरबारी जो कई सालों से महल में था बोला, कासिम न तो अकेला था और न ही उसने सब कुछ खुद किया होगा। शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो दरबार की सूनी दीवारों के पीछे अपने दांव चल जाते हैं, पैसे के लिए, ताकत के लिए, या कभी कभी सिर्फ लड़खड़ाती ईगों की तृप्ति के लिए। एक लड़की जो रसोई में काम करती थी चुपके से आई और बोली। कासिम का जिक्र जब शहर वालों से होता था तो लोगों की आंखें हट जाती थी। वे कहते थे कि उसने महल के कुछ पुराने दस्तावेजों की भी नजरों में फेरबदल की कोशिश की थी। कोई बातों की लड़ी काटी और नई जोड़ दी। बीरबल ने हर बात को नोट किया। उनका दिमाग एक बड़े पत्थर की तरह रगड़ता जा रहा था। हर छोटी छोटी बात जोड़कर एक बड़ा चित्र उभर रहा था। पर चित्र अभी अधूरा था। अधूरे चित्र से डरना नहीं चाहिए, सिर्फ और तहे खोली जानी चाहिए। हसन अभी भी उसी तरह निष्ठावान था, पर वो भी अकेला नहीं रहा। उसने महसूस किया कि महल की दीवारों के बीच कुछ बदल रहा है। उसने बीरबल से एक दिन निजी तौर पर कहा, मियां बीरबल, मुझे डर नहीं लगता, पर कुछ लोगों के व्यवहार में बदलाव दिखाई देते हैं। कुछ तो जैसे पहले नहीं रहे। बीरबल ने समझदारी से कहा, हसन, कभी कभी तुम्हारे जैसे लोग सबसे ज्यादा खतरे को भी नजरअंदाज कर देते हैं। अगर तुम सच में वफादार हो तो निस्वार्थ होकर देखो, पर आंखों में सतर्कता रखो। वफादारी का मतलब अंधेरे में भी जागना है, सोकर नहीं। हसन ने सिर हिलाया। वो मान गया कि वफादारी अब केवल सेवा करना नहीं, बल्कि सिर्फ देखना भी है। उसने कुछ और करीबी तरीकों से महल की व्यवस्था देखने शुरू कर दी। वो रात में थोड़ा देर तक जागता, सूचना स्रोतों से बातें करता और छोटी छोटी बातों का हिसाब रखता था। पर बैठकर वो अक्सर सोचता, क्या कासिम सच में अकेला था? क्या उसकी चाल कहीं और कहीं जुड़ती है? कासिम के अजीबपन के बाद शहर में भी बातें फैल गई। कुछ लोग कहते थे कि उसने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया था। कुछ छोटे साहूकार, कुछ मेहमानवाज और कुछ ऐसे लोग जो दरबार की खुशामद में माहिर थे। कासिम का नाम अब शहर की गली कोनों में आना जाना था। पर बात इतनी आसान नहीं थी कि सबक नीचे उतर जाए। कभी कभी महल के बाहर रात में एक ताबूत जैसा सन्नाटा छा जाता और किसी तीखी हवा के साथ अजनबी कदमों की खनक आती। लोग कहते वो वापसी करेगा, पर कौन ये नहीं जानता था कि वापसी पर लड़ाई की भी खुशबू आती है। किसी के अंदर डर तो किसी के भीतर बदला,
और बदला अक्सर बन जाता है एक नई कहानी की शुरुआत। बीरबल ने तय किया कि उनका अगला कदम एक जाल बिछाना होगा, न कि किसी की पकड़ के लिए, बल्कि किसी को बाहर आने, बोलने और अपनी असल मंशा प्रकट करने के लिए मजबूर करने का। वे जानते थे कि चालाक व्यक्ति अक्सर खुद को साबित करने के चक्कर में गलती कर देता है। उन्होंने हसन से कहा, तुम्हें मजबूत बने रहना होगा, पर अब हम तुम्हें दिखाने का तरीका बदलेंगे। अगले कुछ दिनों में मैं चाहता हूं कि तुम महल के बाहर थोड़े से वक्त के लिए जाओ और अपनी किसी पुरानी दोस्ती का हवाला देकर किसी से बातचीत शुरू करो, पर वहां चतुराई से शब्द रखो, ऐसा कि पीछा करने वाले चुपचाप अपने गुण दिखाने लगे। हसन घबराकर बोला, बीरबल, क्या ये ठीक है? क्या मैं उस तरह दिखाऊं जो मैं नहीं हूं? बीरबल ने कहा, नहीं हसन, तुम वही रहो। बस शब्दों की एक चाल चलनी है ताकि जो अंदर गड़बड़ है वो बाहर आए। याद रखो, असली वफादारी मुखौटा नहीं पहनती, पर चालाक बाहर आकर अपनी चाल दिखाता है। हमें उसे उसके ही हथियार से झटका देना होगा। हसन ने सहमति जताई। उसके भीतर अब भी सादगी थी, पर उसकी नजरें अब ज्यादा सतर्क थी। कुछ हफ्तों के भीतर शहर में एक अंधेरी शाम आई। किसी ने कहा कि महल के बाहर एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसने धीरे से महल के दरवाजे पर दस्तक दी। पहरेदार ने उसे पहचान लिया। वो कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वही सांवला चेहरा था जो कासिम की तरह दिखता था। पर वो कासिम नहीं था, कहीं बहुत कुछ बदला था। उसकी चाल तेज, उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। पेड़ों की छाव में बैठा वो व्यक्ति किसी और का ही नकल कर रहा था। उसका उद्देश्य था महल की कमजोरियों को पहचानना और मौका मिलते ही हमला करना। पर विचार से ये भी साफ था कि उसने अकेले ये सब नहीं किया था। उसके साथ किसी और का हाथ तो जरूर था। और सबसे बड़ी बात, वो व्यक्ति जानबूझकर कुछ छोड़कर जा रहा था, जैसे कोई निशान जो आने वाले लोगों को खींचता है। हसन ने उसे देखा और जानकारी महल के अंदर पहुंची। बीरबल ने शांत भाव से कहा, ठीक है, चलो देखते हैं कि वो क्या छोड़ कर गया है। वे सभी उस जगह पहुंचे। वहां जमीन पर एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर कुछ अंधेरे निशान और एक शब्द लिखा हुआ था जो किसी को समझ ना आया, पर बीरबल की आंखें झट से चमक उठीं। उन्हें वो शब्द किसी पुरानी कहानी से मिल रहा था, किसी पुरानी चाल की याद दिला रहा था। पर अब तक सब कुछ सिर्फ संकेत और परछाइयां ही थी, कहीं ठोस प्रमाण नहीं। बीरबल ने कहा, यह संकेत किसी अकेले शरारती का नहीं, ये किसी बड़ी योजना का भाग है। पर संकेतों की भाषा को समझने का तरीका हमें खुद से बनाना होगा। उन्होंने महल के दर्जनों पुराने दस्तावेजों की ओर इशारा किया जो सालों तले पड़े थे। उन दस्तावेजों में कभी कभार दरबार के पुराने व्यापार की कागजात, पुराने अनुबंध और कुछ शाही पत्र मिल गए। उन पत्रों में कुछ नाम उभर कर आए, नाम जो अब खामोश थे, पर अतीत में दरबार के नजदीक रहे थे। कासिम का नाम कहीं इन कतारों में छुपा हुआ था, या कम से कम उसकी यात्राएं उन नामों से मिलती जुलती थी। बीरबल ने कहा, कासिम चहारदीवारी दरबारों का लड़का था, पर वो उन लोगों से जुड़ा था जो बाहर की दुनिया में खेल खेलते हैं, पैसे, प्रभाव और बदले की ताल में ताल मिलाते हैं। हमारा काम है कि उन्हें उसी खेल में फंसाए जहां वे अपने आप को बेनकाब करें। दिनों ने रातों का रूप बदला, पर महल की भीतरी हवा में बेचैनी बढ़ती गई। किसी ने किसी को देखा, किसी ने किसी की आवाज सुनी, और हर कोई एक दूसरे पर नजर रखने लगा। हसन अब सिर्फ सेवक नहीं रहा, वो नजर का प्रहरी बन गया। उसने देखा कि कुछ दरबारियों की मुद्रा बदली हुई थी। वे अधिक चुप्पी अपना रहे थे और कभी कभी अचानक किसी महल के कक्ष में मिलकर गुप्त चर्चाएं करते पाए जाते थे। एक रात हसन ने दर्ज किया कि कुछ सुरम्य बोलियां एक पूर्व नौकर की तारीफ में की जा रही थी, जो अब महल छोड़कर बाहर लंबे समय से गया था। वो तो सच कहता था, पर कौन जानता है कि उसकी सच्चाई के पीछे क्या था। इस तरह की बातें उठती और गिरती रही।
हसन ने यह भी देखा कि कुछ लोग रात में छोटे छोटे पैकेट लेकर आते और जाते थे, पर पैकेट में क्या था ये किसी ने नहीं देखा। बीरबल ने जब ये सुना तो उनकी चिंता और भी बढ़ गई। वे समझ गए कि कासिम केवल एक प्यादा नहीं था, वो एक कड़ी था, और उसकी कड़ी का दूसरा सिर कहीं बाहर था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमें बाहर के लोगों से सीधी टक्कर लेनी चाहिए? क्या हमें सार्वजनिक रूप से किसी को फोड़ डालना चाहिए ताकि लोग सावधान हो जाएं? बीरबल ने ठंडी आवाज में कहा, जहां पनाह, सार्वजनिक फोड़ तभी लाभदायक है जब हमारे पास सबूत हो, वरना जिसने सुना वो झूठी कहानियां फैला देगा और हम खुद ही अलग हास्य बनेंगे। पर एक और तरीका भी है। जो व्यक्ति खामोशी से बातें करता है उसे हम अपने जाल में बांधकर उसकी चोंच खोल सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, तब हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। कुछ दिनों के बाद महल के बाहर फिर से वही परछाई आई, पर इस बार अलग थी। उसने महल के गेट पर एक और संदेश छोड़ा, ठीक उसी तरह चिट्ठी पर कुछ संकेत, और यह संकेत किसी और की ओर इशारा कर रहा था। बीरबल ने उस संकेत को पढ़ते ही एक पुराना स्मरण गुनगुना दिया। यह संकेत पुराने एक व्यापारी का नाम ले रहा था, जो कभी शाही खजाने के समीप रहा था पर अब अंधेरे कामों में लिप्त था। बीरबल ने हसन को कहा, इस बार हम उसे नहीं पकड़ेंगे, पर हम उसका ध्यान खींचेंगे। उसकी गलती यह है कि वो खुद को महान समझता है, और महान लोग अपनी महानता दिखाने के लिए गलतियां करते हैं। हसन ने अपने मन में प्रश्न उठाया, क्या यह ठीक है कि किसी की महानता से खेलकर उसकी गिरफ्तारी की योजना बनाई जाए? पर बीरबल ने कहा, हसन, याद रखो, हम किसी की महानता से नहीं लड़ रहे, हम दरबार की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और सुरक्षा के लिए कभी कभी चालाकी से चाल चली जाती है। बीरबल और हसन ने मिलकर योजना बनाई कि महल के बाहर उस व्यापारी के एक सहायक को आमंत्रित किया जाए, पर यह निमंत्रण सतर्कता भरा होगा, और साथ ही दरबार के कुछ लोग भी मौजूद रहेंगे जो खामोशी से हर शब्द सुनेंगे। व्यापारी के सहायक को विश्वास दिलाया गया कि उसे महल की तरफ से सम्मानित किया जाएगा, और इस अवसर पर कुछ पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। और जब सहायक महल में आया, उसकी आंखों में जो मिठास थी वो असली नहीं थी, वो डर और चालाकी का मिलाजुला भाव था। वो जल्दी जल्दी अपनी बातें कहने लगा, पर महल के कुछ कोनों में छिपे लोग हर शब्द नोट कर रहे थे। उसकी बातों में कहीं एक टुकड़ा ऐसा था जो उसका बचाव कर सकता था, पर वही टुकड़ा उसे गिरा भी सकता था। यह बीरबल की नजर में साफ था। जैसे ही सहायक की बात आगे बढ़ी, बीरबल ने एक शांत आवाज में पूछा, तुम्हारी किस्मत में महल के कुछ दस्तावेजों का नाम आता है, बताओ कि उन दस्तावेजों तक पहुंच किसने दिलवाई थी? सहायक उलझ गया। उसकी आंखों में झलकने वाली मिठास गायब हो गई और भय की परछाई आने लगी। उसने कुछ तर्क दिए, कुछ नाम छिपाए, पर एक एक करके सब टूट गया। वहां मौजूद लोग धीरे धीरे उसे घेरते गए, पर तभी सहायक ने कहा, मुझे पकड़ने से पहले एक सवाल पूछो। अगर तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो समझो कि मेरे पीछे सिर्फ कुछ छोटे लोग नहीं हैं। मेरे पीछे एक ऐसी ताकत है जो तुझसे बड़ी है। उनकी बात सुनकर बीरबल की नजर और गंभीर हुई। वे बताते रहे, हम ताकत नहीं ढूंढ रहे, हम तथ्यों की तलाश में हैं, और तथ्य अक्सर छोटे छोटे लोगों की जुबानी आते हैं, न कि ताकत की बड़ी बड़ी बातों से। पर सहायक ने एक अजीब सा संकेत दिया। उसकी आंखें किसी और तरफ टिका रही थी, जैसे वो कह रहा हो कि आप सच नहीं जान पाएंगे। और यही कहकर वो महल से निकल लिया गया। उसका निकलना शांति से नहीं हुआ, वो एक अंधेरे संदेश के साथ गया, जैसे कह रहा हो कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। महल में लौटकर बीरबल ने कहा, हम एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं, पर हमें और संकेत चाहिए। ये नेटवर्क बड़े पैमाने पर नहीं, पर सटीक है। इसका उद्देश्य दरबार की भीतरू कमजोरियों को भेदना है। हमें सोचना होगा कि कौन सा लाभ वे लेना चाहते हैं। हसन ने कहा, लाभ?
ये सिर्फ शक्ति नहीं है, ये अपने लिए पहचान, सम्मान और बदले की भावना भी हो सकती है। बीरबल ने उसे देखा और बोला, ठीक कहा, और हम ये भी समझेंगे कि कौन सा नुकसान वे ऐसे दरबार को पहुंचाना चाहते हैं जो अकबर के राज में शांति बनाए रखता है। कुछ हफ्ते शांति रही, पर किसी रात अचानक महल के पास घुसपैठ हुई। कोई छोटी सी खिड़की खुली मिली और उसमें कुछ नग्न कंटों की तरह चुभती चीरें पड़ी हुई थी। किसी ने महल की किताबों में हाथ नहीं लगाया, पर कुछ कागज गुम थे। वे कागज जिनमें नए करारों के प्रारूप थे। ये साफ संकेत था कि कोई सिर्फ बढ़कर रोकने की कोशिश कर रहा है। वो दरबार की बुझी सी रोशनी में फिर से जलाने की कोशिश कर रहा है। पर क्या? बीरबल ने कहा, वे केवल दस्तावेज नहीं चाहते, वे दरबार की नीयत को बदलना चाहते हैं। वे उस आधार को हिला देना चाहते हैं जिस पर अकबर शासन करता है, जनता का विश्वास। हसन ने पूछा, तो क्या हम जनता के बीच भी चीजें साफ करेंगे? बीरबल ने कहा, हां, पर हमें सावधानी से करना होगा। अगर हम जोरस बरदस्ती में कुछ कर दिखाए तो लोग मजाक उड़ाएंगे। हमें पुख्ता सबूत चाहिए और सही समय। एक सुबह महल के भीतर एक अनजान खत मिला। वो खत किसी साधारण मोड़ पर छिपा हुआ था। उस खत में लिखा था, तुम्हें बहुत समझ है, पर समझ का क्या फायदा जब अंग्रेजी में कहा जाए कि समझ बूझ से भी खतरा बड़ा होता है। खत में स्पष्ट निर्देश नहीं थे, पर एक संकेत था कि कोई बाहर से दरबार के भीतर किसी तरह की उलझन पैदा करना चाहता है। बीरबल ने यह खत पढ़ा और थोड़ी देर के लिए मौन रहा। फिर उसने कहा, हसन, यह खत हमें डराने के लिए नहीं आया है। यह हमें बताता है कि हमारी चाल को अब सार्वजनिक चोट पहुंचाने के चरण में लाया गया है। अगले कदम में हमारी समझदारी और मेहनत दोनों काम आएंगे। हसन के समक्ष एक नई परख आई। महल की रसोई में कुछ अनहोनी सी चीजें होने लगी। कुछ खाने में स्वाद में फर्क, कुछ मसालों के आकार बदल गए और कुछ खाने वालों की सेहत में हल्का अस्थिरता दिखाई दी। अकबर की सुरक्षा के लिए यह घातक नहीं था, पर यह ऐसी छोटी छोटी अस्वस्थताएं थी जो जनता के बीच अफवाह का कारण बन सकती थी। बीरबल ने तुरंत रसोई की कड़ी निगरानी करवाई। हसन ने खुद रसोई का निरीक्षण किया और देखा कि कुछ मसाले जुल्मी पद्धति से रखे गए थे, पर कोई भी प्रत्यक्ष कारण नहीं छपा। पर उसी बीच उसने देखा कि कासिम के पुराने कुछ परिचित रात में महल के पास से गुजरते हैं। वे कुछ पैकेट ले जा रहे थे और कुछ पैकेट वापस ला रहे थे। हसन ने चिंतित होकर बीरबल को बताया। बीरबल ने कहा, तो वे सिर्फ दस्तावेज नहीं, वे संक्रमण भी फैला रहे हैं। अफवाहें छोटे छोटे जहर नहीं, पर कमजोर करने वाले संकेत जो लोगों के मनों में संदेह बैठा दे। हमें उन्हें पकड़ना होगा, पर हमें सबूत चाहिए। हसन ने ठानी कि वो पैकेटों का पीछा करेगा, और उसी रात उसने बड़े धैर्य से उन लोगों का पीछा किया। लोगों ने उसे देखा, पर वे उसे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। छोटे रास्तों, झाड़ियों और छोरों से भागते, पर हसन ने आंखें बनाकर उनका रास्ता देखा और अंततः एक सुनसान स्थान पर पहुंचा जहां कई लोग जमा थे। वहां कासिम का नाम बार बार लिया जा रहा था। पर क्या यही सब कुछ था? हसन ने महल में लौटकर बीरबल को सारी बात बताई। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक बड़ा जाल बिछाएंगे जो बाहर के नेटवर्क और अंदर के कुछ लोगों को एक साथ पकड़े। वे एक सार्वजनिक सभा बुलाने का नाटक करेंगे जहां दिखाया जाएगा कि महल की सुरक्षा कमजोर है। वो सभा एक बहाना होगी ताकि बाहर के लोग अंदर घुसकर कुछ करें और फिर पकड़े जाएं। ये एक जोखिम भरा कदम था, पर बीरबल ने कहा, कभी कभी हमें अपने से बड़े जोखिम लेना पड़ता है ताकि हम बड़े फायदे पा सकें। हमें यह साबित करना होगा कि चालाकी को जगह नहीं दी जाएगी। अकबर भी इस योजना से सहमत हुए। सभा की घोषणा हुई। यह कहा गया कि अकबर कुछ नई योजनाएं जनता के सामने बताएंगे। बाहर के लोग आश्चर्यचकित हुए और कुछ ने तो मौका समझकर महल की ओर रुख किया, पर उनमें से कई का इरादा साफ था।
सभा वाली शाम को महल के मुख्य द्वार पर तनाव था। बाहर से कुछ लोग आए और एक स्थान पर कुछ घटनाएं हुई। कुछ लोगों ने महल में प्रवेश करने की कोशिश की, पर वे गति से रुक गए क्योंकि आंतरिक नौकरों ने पक्के निर्देशों के साथ उनका सामना किया। पर तभी अचानक कुछ और घटा जिसे बीरबल ने पहले नहीं सोचा था। महल की छत पर एक अज्ञात ध्वनि गूंजी, जैसे किसी ने एक संकेत दिया हो। बाहर के भीड़ के बीच कुछ लोग तेजी से भाग निकले और वहां एक ठंडी खामोशी छा गई। पर यह ठंडी खामोशी किसी असामान्य विस्फोट से मिलती नहीं थी। ये उस तरह की खामोशी थी जो ये बताती थी कि कोई बड़ी चाल अभी छूटी है और कोई चीज अभी बाकी है। सभा के बाद बीरबल ने पाया कि जाल पर कुछ पकड़ आए, पर वे मुख्य मकसद तक नहीं पहुंचे थे। कुछ पैकेट मिले, कुछ बातें खुली, पर कुछ और बड़ा अभी बाहर था। महल के भीतर अचानक कुछ लोग गायब हुए, पर इस बार गायबियां ऐसी थी जो शारीरिक नहीं बल्कि रोल बदलने वाली थी। लोग जो पहले अपने स्थान पर थे अब नहीं थे। कुछ संदेश गायब मिल रहे थे जो जरूरी थे। बीरबल की चिंताएं बढ़ने लगी। उन्होंने महसूस किया कि कासिम या उसके साथियों ने शायद एक अलग ही खेल खेलना शुरू कर दिया है। ऐसा खेल जिसमें असली हथियार सूचना और भ्रम है और असली उद्देश्य बदल जाना है। वे अब गर्व से नहीं बल्कि चतुराई से लड़ रहे थे। एक रात बीरबल अकेले अपने कक्ष में बैठे थे। उनके हाथों में वही पुराना खत था, वो खत जो किसी ने महल के भीतर फिर से छोड़ा था। इस बार खत पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, तुमने जाल लगा दिया, पर जाल हमेशा पकड़ता नहीं। कभी कभी जाल बनता है और जाल में फंसने वालों की पहचान बदल जाती है। बीरबल ने वो वाक्य पढ़ा और उनकी आंखों में एक जिद जैसी चमक आ गई। वे जानते थे कि अगला कदम बड़ा और खतरनाक होगा, पर वे तैयार थे कि हसन और जो भी साथ है वे अब खड़े होंगे। पर साथ ही उनके दिल में एक छोटी सी आवाज भी थी। क्या वे किसी नई चाल का पता लगा पाएंगे? क्या ये नेटवर्क उन्हें धोखा देने के लिए और भी गहरा जाएगा? फतेहपुर सीकरी की वो सुबह सामान्य नहीं थी। आकाश में सूरज निकला तो था, पर उसकी किरणें जैसे थककर जमीन पर गिर रही थी। महल के गलियारों में सैनिकों के कदमों की आहटें भारी लग रही थी। हर कोई जानता था कुछ बड़ा होने वाला है। 3 महीनों से अकबर का दरबार अशांत था। कासिम का नाम अब सिर्फ हवा में नहीं बल्कि दीवारों के दरारों में बस चुका था। हर दिन कोई न कोई छोटी घटना घटती, कोई कागज गायब, कोई संदूक खुला, कोई संदेश बदला हुआ मिलता। बीरबल की समझदारी अब परख के दौर में थी। राजा अकबर ने उन्हें बुलाकर कहा, बीरबल, ये महल अब डर का घर बन गया है। जो नौकर कभी वफादार थे वे अब एक दूसरे पर शक करते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये महल बेईमानी का प्रतीक बने। अब हमें इसका अंत चाहिए, आज, अभी। बीरबल ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में थकान थी, पर भीतर कहीं एक चिंगारी जल रही थी। जहां पनाह, अगर आज अंत चाहिए तो हमें सच से मुंह नहीं मोड़ना होगा। पर सच कभी आसानी से नहीं मिलता। वो अपने साथ खून, धोखा और कीमत लाता है। अकबर ने कहा, कीमत देने को तैयार हूं, बस ये खेल खत्म हो। बीरबल ने सिर झुकाया। तो फिर आज रात सच्चाई बाहर आएगी, चाहे वो किसी की भी हो। बीरबल ने उस दिन पूरे महल में एक घोषणा करवाई। जहां अपना अकबर ने अपने दरबार में एक नई व्यवस्था बनाई है। जो व्यक्ति सबसे पुराना वफादार है उसे शाही उपाधि और सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। पर उस उपाधि के लिए चुने गए 2 ही नाम हैं, हसन और कासिम। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कासिम, ये नाम सुनकर सबके मन में डर उतर गया। क्या बीरबल ने कासिम को वापस बुला लिया है? बीरबल ने कहा, हां, कासिम वापस आएगा। उसे बुलाया गया है और जब वो आएगा तब दरबार ये तय करेगा कि सच्चा वफादार कौन, हसन या कासिम। किसी ने कहा, लेकिन वो आएगा क्यों?
बीरबल ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि चालाक इंसान का सबसे बड़ा शौक होता है अपने जीतने का मौका खुद देखने का। रात गहराई, आसमान में बादल छा गए, महल के चारों ओर मशालें जल रही थी। सैनिक चौकन्ने थे। दरबार में अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल उनके दाएं ओर। हसन दरबार में उपस्थित था, उसकी आंखों में संयम, चेहरे पर नरमी। तभी दरबार के द्वार पर एक परछाई उभरी। वो धीरे धीरे भीतर आई। कदमों की रफ्तार शांत थी, पर भीतर तूफान था। वो कासिम था। कई महीनों के बाद लौटा, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। चेहरे पर दाढ़ी उगाई थी, आंखों के नीचे गहरे घेरे थे, पर उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था जो चालाकी से जन्म लेता है। वो झुककर बोला, जहां पनाह, आपकी सेवा में देर से हाजिर हुआ, पर कभी बेवफा नहीं हुआ। बीरबल ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए नहीं, बस बोले, कभी कभी लौटना भी गुनाह होता है कासिम। कासिम ने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे मौका दीजिए अपना सच कहने का। अकबर ने कहा, तुम्हें आज यही मौका दिया गया है। आज हम तय करेंगे कि कौन वफादार और कौन चालाक। बीरबल ने शुरुआत की। उन्होंने पूछा, कासिम, तुम महल छोड़कर क्यों गए थे? कासिम ने सिर झुकाया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी मेहनत की कद्र नहीं हुई। आपने मुझे चालाक कहा, पर मैं सिर्फ समझदार था। दरबार में झूठ चल रहा था, मैं सिर्फ सच्चाई दिखा रहा था। बीरबल ने तीखे स्वर में कहा, सच्चाई दिखाने के लिए झूठ का सहारा क्यों लिया? कासिम बोला, क्योंकि इस दरबार में सच्चाई सुनने का साहस किसी में नहीं। पूरा दरबार सन्न रह गया। हसन की आंखें नीचे झुकी, पर मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या वाकई कासिम गलत था, या हालात ने उसे गलत बना दिया? बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, तुम्हारे साथी कौन थे जिन्होंने महल में घुसपैठ करवाई? कासिम ने ठंडी आवाज में कहा, साथी? साथी तो वही होते हैं जो किसी के साथ खड़े रहें। मेरे साथी वही थे जो इस महल में बैठे हैं, जो मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसकी बात ने हवा को जहर सा बना दिया। अकबर का चेहरा कड़ा हुआ। तुम्हारा मतलब क्या है कासिम? कासिम ने उंगली उठाई, सीधे हसन की ओर। वही वही मेरा साथी था। पूरा दरबार हिल गया। हसन ने चौंक कर कहा, झूठ, मैंने तो तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। कासिम हंस पड़ा, रोकने की कोशिश या मुझे बाहर निकालने की चाल? बीरबल खड़े हो गए। उनकी आवाज अब शांत नहीं थी। बस इस नाटक को यही खत्म करो कासिम। हमारे पास सबूत है, तुम्हारे सभी साथियों के नाम, तुम्हारे संदेश, तुम्हारी रात की बैठकों के गवाह। तुम सिर्फ एक चालाक नहीं, बल्कि धोखेबाज हो। कासिम चुप हो गया। उसकी आंखों में अब घबराहट थी। तो तुम सब कुछ जानते हो? बीरबल ने कहा, हां, सब कुछ। और अब समय है कि तुम्हारा सच सबके सामने रखा जाए। बीरबल ने अपने सहायक को इशारा किया। वो आगे आया और उसने एक पुराना संदूक खोला। उसमें दर्जनों पत्र थे। कुछ पर कासिम की मुहर थी, कुछ पर हसन की लिखावट जैसी नकल। बीरबल बोले, ये वही पत्र है जो तुमने व्यापारी यूनुस और सेनापति रहमान को भेजे थे। तुमने उनसे कहा कि दरबार की योजनाएं तुमसे मिल जाएंगी। बदले में तुम उन्हें सोने की मुद्राएं और जानकारी बेचोगे। कासिम चुप, उसकी आंखों में पसीना था। बीरबल ने आगे कहा, तुमने अपनी चालाकी में हसन का नाम इस्तेमाल किया ताकि दोष उसी पर लगे। जब महल में बीमारी फैलाने की कोशिश हुई, तब मसालों में जहर डालने का आदेश भी तुम्हारा था। तुमने बाहर के व्यापारी के जरिए इसे पहुंचवाया, पर गलती ये हुई कि मसाले उसी व्यापारी से मंगवाए गए जो अब हमारे गुप्त प्रहरी बन चुके हैं। कासिम के पैर कांप गए। उसने चारों तरफ देखा। हर चेहरा अब उसके खिलाफ था। अकबर की आवाज गूंजी, तो ये सच है? तुमने अपने राजा के खिलाफ साजिश की? कासिम की आवाज कांपती हुई आई,
जहांपनाह, मैंने ये सब मजबूरी में किया। मुझे कुछ लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए काम करूं तो मुझे बड़ी जगह मिलेगी। बीरबल बोले, कौन लोग? कासिम ने कहा, सेनापति रहमान और व्यापारी यूनुस। दरबार में अफरातफरी मच गई। ये दोनों नाम दरबार के बड़े सम्मानित लोगों में थे। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें तुरंत बुलाओ। कुछ ही घंटों में रहमान और यूनुस दोनों को लाया गया। दोनों ने सबके सामने पहले इनकार किया, पर बीरबल ने जब गवाह और पत्र दिखाए तो उनके चेहरे पर पसीना उतर आया। रहमान ने चुपचाप सिर झुका लिया। हमने सोचा था कि मुगल दरबार अब ढीला पड़ गया है। हम व्यापार और सेना के जरिए सत्ता का हिस्सा बन सकते हैं। कासिम हमारे लिए बस एक औजार था। अकबर ने क्रोध में कहा, तुम्हारे जैसे लोग साम्राज्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, दोनों को कारागार में डालो। दोनों को खींच लिया गया। कासिम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जहांपनाह, मैंने गलती की, पर मैं साजिश का मूल नहीं था। मैं सिर्फ इस्तेमाल हुआ। बीरबल ने कहा, हम जानते हैं कासिम, लेकिन गलती चाहे छोटी हो या बड़ी, वफादारी का नियम टूट जाए तो वो अपराध बन जाता है। अकबर सिंहासन से उठे। उन्होंने हसन की ओर देखा। हसन, तुमने कठिन समय में भी वफादारी नहीं छोड़ी। तुम्हें दरबार की ओर से राजनिष्ठ सेवक की उपाधि दी जाती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। हसन की आंखों में आंसू थे। वो बोला, जहांपनाह, वफादारी कोई उपाधि नहीं, एक आदत है। अगर मैंने कुछ किया तो बस अपने दिल की बात मानी। बीरबल मुस्कुराए। यही फर्क होता है वफादारी और चालाकी में। चालाकी दिमाग से खेलती है, वफादारी दिल से। कासिम को दरबार के बीच खड़ा किया गया। उसने बीरबल की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूं मेरा अंत निकट है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर मैंने चाल चली तो इसलिए कि मैं डर गया था। मुझे लगा था कि इस दुनिया में चालाकी के बिना कोई जी नहीं सकता, पर आज समझ आया कि सच्चाई के सामने हर चालाकी मिट्टी हो जाती है। बीरबल ने कहा, कासिम, तुम्हारी बात सच्ची है, पर सच्चाई देर से आई। अकबर ने गंभीर होकर आदेश दिया, कासिम को सजा दी जाए, पर मौत नहीं। उसे जीवन भर के लिए राज्य सेवा से निष्कासित किया जाए, ताकि वो अपनी गलती का बोझ अपने जीवन भर ढो सके। कासिम ने सिर झुकाया। जहांपनाह, यही मेरी सजा है, यही मेरा प्रायश्चित। उस शाम जब सब चला गया, बीरबल दरबार के बरामदे में अकेले खड़े थे। अकबर पास आए और बोले, बीरबल, तुमने फिर मुझे एक कठिन सत्य दिखाया कि वफादारी की परीक्षा चालाकी से बड़ी होती है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, चालाक व्यक्ति अस्थायी जीतता है, पर वफादार व्यक्ति भले देर से मगर स्थायी सम्मान पाता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और यही कारण है कि मेरा साम्राज्य अब भी मजबूत है, क्योंकि मेरे पास बीरबल है। दिन बीते, महल में फिर से रौनक लौट आई। कासिम दूर किसी गांव में एक साधारण मजदूर बन गया। हर सुबह वो मंदिर के बाहर जाकर बैठता और बच्चों को कहानियां सुनाता, पर अब उसकी कहानियों में चालाकी नहीं, पछतावा होता। वो अक्सर कहता, बुद्धि अगर दिल से अलग हो जाए तो विनाश होता है। हसन को अकबर का निजी सचिव बना दिया गया। उसकी ईमानदारी अब मिसाल बन चुकी थी। और बीरबल, वो दरबार में मुस्कुराते रहे, पर भीतर कहीं उन्होंने ये समझ लिया कि वफादारी और चालाकी की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, बस समय समय पर चेहरा बदलती रहती है।